अरबी एक लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड में आता है जो हम कितना खा सकते हैं, कब खा सकते हैं, कैसे खा सकते हैं और अधिक सेवन से उसका क्या नुकसान हो सकता है, इस वीडियो में हम जानेंगे। अरबी की न्यूट्रिशनल वैल्यू देखते हैं। अरबी में लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड लिस्ट में आती है जिसमें शुगर कंटेंट कम होता है। लगभग 100 ग्राम ऑफ अरबी में हमें 142 किलो कैलोरीज, 34.6 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, 5.1 ग्राम ऑफ फाइबर मिलता है। इसी के साथ साथ अरबी में आयरन, मैग्नीशियम, पोटाशियम, फास्फोरस ये भी पाए जाते हैं और साथ ही कई तरह के विटामिन जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, नियासिन, थायमीन, राइबोफ्लेविन ये भी पाए जाते हैं। तो अरबी डायबिटीज़ में क्यों अच्छी है? अरबी में फाइबर कंटेंट अधिक मात्रा में होता है जिस वजह से अरबी के सेवन से हमारा पेट ज़्यादा देर तक भरा होता है और ये फाइबर कंटेंट्स हमारे शुगर लेवल्स को स्पाइक नहीं होने देते हैं क्योंकि ये हमारा बॉडी में से शुगर का एब्जॉर्प्शन धीमा करते हैं। इसीलिए अरबी का सेवन डायबिटीज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। अरबी में पाए गए फाइबर्स हमारे ब्लड के कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को भी कम करने में मदद करते हैं और हार्ट के लिए भी इफ़ेक्टिव होते हैं। साथ ही अरबी में मौजूद फाइबर, पोटाशियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस इससे भरपूर होने की वजह से ये हमारे डाइट का एक हेल्दी ऑप्शन बन सकती है। अरबी या जिसे तारो रूट भी कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और अच्छे फाइबर का एक भरपूर मिलन होता है जिस वजह से हमारे बॉडी में ये शुगर लेवल्स को नॉर्मल करने में मदद करता है और साथ ही हमारी पाचन क्रिया को नॉर्मल रखने में भी मदद करता है। इसके कॉम्बिनेशन की वजह से ये जब हम अरबी का सेवन करते हैं तो हमारे ब्लड में से शुगर्स बहुत धीरे धीरे एब्जॉर्ब होती है जिस वजह से शुगर लेवल्स बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ते हैं। इसी के साथ साथ विटामिन बी, विटामिन ई और विटामिन सी की वजह से ये एक हेल्दी इम्यूनिटी बूस्टर वाले फूड के लिस्ट में भी आ जाता है। अरबी को हम एक सुपर फूड की तरह भी देख सकते हैं क्योंकि इसमें अधिक मात्रा में फोलेट, थायमीन, आयरन, मैग्नीशियम और फास्फोरस भी पाए जाते हैं। अरबी एक पोषक तत्वों से भरपूर फूड आइटम है। अरबी में मौजूद कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स और फाइबर इसे एक हेल्दी फूड ऑप्शन बनाता है क्योंकि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और फाइबर जब दोनों का सेवन हम करते हैं तो इससे हमारे शुगर लेवल्स धीरे धीरे बढ़ते हैं और जो इमीडिएट स्पाइक्स होती है वो अवॉइड की जा सकती है। इसमें मौजूद विटामिन्स हमारी बॉडी की इम्यूनिटी मेंटेन करने में भी हमारी मदद करते हैं। साथ ही मौजूद आयरन, मैग्नीशियम, पोटाशियम, फास्फोरस की वजह से हमारे बॉडी का मैकेनिज्म नॉर्मलाइज रहता है और इंटरनल हेल्थ मेंटेन रहने में मदद मिलती है। अरबी में दो तरह के कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और फाइबर। फाइबर हमारा शरीर ठीक से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है जिस वजह से वो ज़्यादा देर हमारे शरीर में रहता है। तो जब फाइबर हमारे शरीर में बहुत देर तक रहता है तो हमारा पेट हमें अधिक समय तक भरा हुआ लगता है जिस वजह से बीच बीच में भूख नहीं लगती है और क्योंकि एब्जॉर्प्शन धीमा हो रहा है तो जिस वजह से शुगर लेवल्स बहुत धीरे धीरे हमारे ब्लड में रिलीज़ होती है। तो इस वजह से शुगर लेवल्स भी नॉर्मल मेंटेन होती है और अधिक भूख नहीं लगती। अधिक भूख न लगने की वजह से हम अपने वज़न को भी नियंत्रित कर सकते हैं। इसीलिए अरबी का सेवन एक अच्छा विकल्प होता है अगर आपको हाई शुगर है या आपका वज़न बहुत ज़्यादा है। अरबी में कई तरह के पॉलीफिनॉल्स पाए जाते हैं जो हमारे कैंसर सेल्स से लड़ते हैं। उनमें से एक महत्वपूर्ण पॉलीफेनॉल है क्वेरसिटीन जो सेब में भी पाया जाता है। क्वेरसिटॉन हमारे कैंसर सेल्स के डेथ को ट्रिगर करता है जिस वजह से कैंसर होने की संभावना को कुछ हद तक कम किया जा सकता है अरबी के सेवन से। अरबी में पाए जाने वाले रेजिस्टेंट स्टार्च और फाइबर दोनों ही हमारे हार्ट की हेल्थ को इम्प्रूव करने में मदद करते हैं। अधिकतर देखा गया है कि जो लोग दिन में लगभग 10% फाइबर अपनी डाइट में लेते हैं उनमें हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स कम होने में काफ़ी हद तक मदद मिलती है। अरबी में भी अच्छी मात्रा में फाइबर पाया जाता है और कैलोरीज भी पाई जाती है। तो अरबी के नियमित सेवन से हम अपने हार्ट को भी हेल्दी रख सकते हैं और
वज़न कम रखने में भी मदद मिलती है। क्योंकि आपका वज़न कम रहेगा तो वज़न कम रहने से डायबिटीज़ का बढ़ना या हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बढ़ने से भी हमें छुटकारा मिल सकता है। क्योंकि अरबी में मौजूद रेजिस्टेंट स्टार्च और फाइबर बहुत देर तक हमारे आंतों में रहते हैं, क्योंकि फाइबर को हमारा शरीर बहुत जल्दी अवशोषित नहीं कर पाता। बहुत देर तक आंतों में रहने की वजह से ये हमारे कोलोन के बैक्टीरियाज को हेल्दी मेंटेन करने में मदद करता है, जिस वजह से हमारे गट बैक्टीरिया को नियमित पोषण तत्व मिलते हैं और वो हेल्दी रहते हैं। अरबी के अधिक सेवन से क्या नुकसान हो सकता है? क्योंकि अरबी में ऑक्जेलेट और कैल्शियम की मात्रा अधिक पाई जाती है, सो इससे किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम ट्रिगर हो सकती है। तो अगर किसी में किडनी स्टोन या बार बार किडनी स्टोन होने की समस्या है तो आप अरबी का सेवन बहुत ही ध्यान से करें। अपने डॉक्टर की सलाह के बिना अरबी को छुए भी ना। जैसे हमने देखा, अरबी में बहुत अधिक मात्रा में रेजिस्टेंट स्टार्च और फाइबर मौजूद होता है। ये फाइबर हमारे शरीर में अवशोषित नहीं हो पाता। तो अगर हम अधिक मात्रा में अरबी का सेवन करते हैं तो पेट की समस्या जैसे गैसेस, अपचन, पेट फूलना जैसी तकलीफ़ें भी हो सकती है। तो ध्यान रहे, अगर आपको पहले से ही पेट की कुछ समस्याएं हैं तो आप अरबी का सेवन ना करें। अरबी के अधिक सेवन से भी शुगर लेवल्स बहुत लो हो सकती है। तो अगर आपकी शुगर लेवल्स बहुत हद तक नॉर्मल है तो आप अरबी का सेवन करते वक्त ध्यानपूर्वक करें, जिससे आपके शुगर लेवल्स बहुत लो ना हो जाए। पर जैसे हमने पहले कहा है कि आप आपके शुगर लेवल्स को मॉनिटर करते रहिए और कौन सा पदार्थ आपको कितना लेना है ये आप अपने डॉक्टर को पूछे बिना इसका सेवन ना करें। थैंक यू।